अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज थोड़ा सा जब सो के उठे ना तो राना सनाउल्लाह साहब के कुछ क्लिप वायरल थे और कुछ उनकी गुफ्तगू वायरल थी, ट्वीट भी किए, क्लिप भी ट्वीट किए, तो दिल को थोड़ा सा सुकून हुआ। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत में हो या वो अपोजिशन में हो, वो इन लोगों से बातें सुनने के लिए बनी हुई है सिर्फ? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ ये शेख रशीद साहब जैसे, इमरान खान जैसे लोगों की बातें सुनेगी? वो इनको सरेआम चोर, डकैत, डाकू कहे जा रहे हैं। और अपोजिशन में तो समझ आती थी, हुकूमत में आके भी इनकी बातें सुननी है। शेख रशीद की औकात क्या है? दिल खुश हुआ। राना सनाउल्लाह ने सब जब ये क्लिप भी आपको सुनाती। मेरा ससुराल है और हथकड़ी मेरा जेवर है। वो बेगैरत इंसान, अगर ये जेल तुम्हारा ससुराल है तो तुम ससुराल जाने से इतने खौफजदा हो? कल तुम रावलपिंडी हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे कि जी मुझे जमानत दे, मुझे कोई गिरफ्तार ना कर ले, मुझे खतरा है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। है जी, एक तरफ तुम कहते हो कि तुम्हारा जो है वो ससुराल है और दूसरी तरफ जो है वो तुम्हारी हालत ये है कि जिस दिन तुम्हारा भतीजा जो है वो अरेस्ट हुआ है उसके बाद 2 दिन तुम घर अपने में सोए नहीं हो कि मैं कहीं गिरफ्तार ना हो जाऊं, और अब तुम जो है वो कबल गिरफ्तारी जमानत के लिए पहुंच गए हो और चर्ब ज़बानी करते हो और तुम लोगों को जो है वो गुमराह करते हो। और तुम ये कहते हो कि जी ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। मेरी बात सुन लो, अगर तुमने ये अपना बयान वापस ना लिया, अगर तुमने अपने इस बयान के ऊपर माजरत ना की, अगर तुमने इस बात की यकीन दहानी हुकूमत भी और कौम को भी ना करवाई कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये पुरअमन होगा, ये लॉन्ग मार्च जो है एक सियासी एक्टिविटी होगी, ये जमहूरी लॉन्ग मार्च होगा, ये पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा, अगर तुमने ये ना किया तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो, ये तुम्हारी चर्ब ज़बानी और ये तुम्हारा इस किस्म की जो गुफ्तगू है तुम ये करते आ रहे हो बड़े अरसे से, और इस तरह की जो है वो तुम लच्छेदार बातें करके लोगों को बरगलाते हो। लोगों को कहते हैं जी लोग जो है वो आग लगाने को तैयार है। कोई बंदा आग लगाने को तैयार नहीं, किसी ने बात नहीं की। तुम लोगों को आग लगाने की जो है वो तरगीब दे रहे हो। तुम अपने इस जो है वो अपना जो है ये तुम्हारा हराम वजूद, इसको आग लगाओ, तुम अपने आप को आग लगाओ। और अगर तुम जो है वो दोज़ख से पहले आग में जलना चाहते हो, वो तो तुम्हारा मुकद्दर है, वहाँ तो तुमने जलना ही जलना है। लेकिन अगर उससे पहले जलना चाहते हो तो अपने आप को लगाओ आग। लोगों को किस तरह से तुम कहते हो कि जी लोग जो है वो आग लगाने को तैयार हैं? अगर तुम इस किस्म की जो है वो अनारकी और अफरा तफरी की मनसूबाबंदी करे हो। उसको कहा कि तुम ये कहते हो कि ये खूनी इनकलाब होगा, अगर तुमने इस बात पर माफ़ी ना मांगी तो तुम्हें घर से निकलने नहीं दूंगा, और तुम मुझे जानते नहीं हो, और मेरी शराफत का नजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। ये वाली ज़ुबान चाहिए इनको, इस ज़ुबान की समझ आएगी। मैं परेशान हो जाता हूँ। चलो आप अपोजिशन में थे, समझ आती है, आपके हाथ बंधे हुए थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे। हुकूमत में हैं, आप ना लें इंतकाम, आप ना लें इंतकामी कार्रवाइयाँ। ओ भाई, इतना तो एहतसाब करें जितना ज़रूरत है। एक बंदा रोज़ टीवी पे आके फौज को दावत दे रहा है कि आओ वरना इनकलाब आ जाएगा। एक बंदा रोज़ कह रहा है कि जब लॉन्ग मार्च निकलेगा तो लोग अपने आप को आग लगा देंगे। भड़का रहा है। आपकी हुकूमत नहीं, इस मुल्क, इस सल्तनत के ख़िलाफ़, इस स्टेट के ख़िलाफ़ बगावत कर रहा है, और आप लोग उसको रिलैक्स छोड़ा हुआ है। एक बंदा कह रहा है कि हरम शरीफ में आप लोग जाएंगे तो हम आपका वो हाल करेंगे कि आप वहाँ पे जाने के काबिल नहीं होंगे। और फिर वहाँ पे ऐसा ही होता है। मस्जिद नबवी में एक खातून को गालियाँ निकालना, और पाकिस्तान के सरबराह वज़ीर आज़म कोई भी हो वो, वहाँ पे उनके साथ ये सलूक करना, और एक आदमी पहले से कह रहा ये होगा, फिर भी वो खुलेआम फिर रहा है। क्या अगर ये इमरान खान की हुकूमत में ऐसा होता, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई वज़ीर ऐसे कहता और इमरान खान के साथ वहाँ पे ऐसा होता, तो क्या वह वज़ीर अब तक खुला फिर रहा होता? बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान साहब वहीं पे उठा के उसको अंदर फेंक देते, चाहे वो वज़ीर आज़म मुल्क का होता एक्स, और चाहे वो वज़ीर दाखिला होता, और वो चाहे कुछ भी होता। ये अग्रेसिव सियासत करनी पड़ेगी, ज़रूरत है। इस मुल्क में, इस खित्ते के लोग यही सियासत पसंद करते हैं। इमरान खान टके का सियासतदान नहीं है, इमरान खान टके का इंसान नहीं है। इमरान खान की मैं कह रहा हूँ कि उसमें कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है, सिवाय इस बात के को अग्रेसिव सियासत कर रहा है। वो लोगों को सड़कों पे निकाल रहा है, वो लोगों को बता रहा है कि ये डाकू हैं, ये चोर हैं। हालांकि उसने इतनी डाके चोरियाँ की, उसने चोरियाँ करने के लिए गोगी रखी हुई थी, कौम को लगा के कट्टे और वच्छों के पीछे रियल स्टेट में। वो भाई 70 साल से जिन लोगों के पास माल है, दौलत है, जिनकी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, घर हैं, बंगले हैं, उनकी दौलत 2 नंबर है। और 2 साल में गोगी ने जितना पैसा कमाया है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो सारा ठीक है। तो राना सनाउल्लाह साहब की
یہ جو پریس کانفرنس آج کی سن کے دل کو سکون ہوا ہے کہ نہیں یہ کچھ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, بلکہ ہمارے انٹرویو میں وعدہ کیا ہوا ہے, آپ کو وہ وعدہ بھی یاد دلاتے ہیں جب آپ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ جب یہ جیل میں جائیں گے تو ان کی جائز اور ناجائز ضرورتیں پوری کریں گے. یہ بھی کلپ سناتے ہیں آپ کو. کہ اس مرتبہ اس سے مختلف ہونا چاہیے. اچھا جی, اس دفعہ مطلب کہ حساب لینا چاہیے, یعنی جو موٹا موٹا حساب ہو وہ تو لینا چاہیے, موٹا موٹا حساب لینا چاہیے. بالکل ٹھیک. رانا صاحب, جائز ناجائز جو ضرورتیں ہوں گی, اگر خان صاحب آپ کے مہمان ہو تو پوری کی جائیں گی. اب ناجائز نہیں ضرورتوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں بالکل, جو وہ آج باتیں کہتے ہیں جی کہ جی جیل میں امیر غریب سارے ایک جیسے ہونے چاہیے, جی, تو ہمیں تو انہوں نے ایک جیسا بھی نہیں رکھا نا, ہمیں تو انہوں نے ایک جیسے سے بھی نیچے رکھا, تو ان کو تو ہم ایک جیسا. شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ تم نے جھوٹے مقدمات بنائے, وہ تم عدالتوں میں ثابت نہیں کر سکے, اور لوگ جو ہیں وہ ضمانتوں پہ رہا ہو کے وہ عدالتوں میں جو ہے وہ پیش ہو رہے ہیں. یہ ہماری جو ہے وہ ایک لا ابائیڈنٹ سٹیزن کے طور پہ یہ ہمارا ایک جو ہے وہ ایک قانون کا احترام کرنے کا جسچر ہے. جبکہ وہ بے شرم ٹولہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ تو ساری کیبنٹ اور ساری حکومت جو ہے وہ ضمانتوں پہ ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ کیسز چل رہے ہیں. بھی کون سے کیسز چل رہے ہیں؟ یہی جھوٹے کیسز جو تم نے بنائے تھے. یہ 15 کلو ہیروئن کا جو کیس ہے, اب یہ حقائق جو ہے یہ سامنے آ رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے یہ ثابت ہو رہی ہیں. اس میں صرف 2 ملزم ہیں. یہ 15 کلو ہیروئن جو ہے اس میں 2 ملزم ہے. ایک کا نام عمران خان ہے اور دوسرے کا نام شہزاد اکبر ہے. شہزاد اکبر نے اس وقت اسلام آباد پولیس کے آفیسر سے خود رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ جی یہ ہمارا منصوبہ ہے, ہم رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے یہ کیس ڈالنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں. اور یہ وزیر اعظم کا حکم ہے, یہ بھی کہا اس نے کہ یہ وزیر اعظم کا حکم ہے. لیکن وہ پولیس آفیسر جو تھے وہ اس بات پہ رضامند نہ ہوئے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ ANF سے اس بات کو جو ہے وہ مینج کروایا. تو یہ 15 کلو ہیروئن جو ہے اس میں عمران خان صاحب آپ چلان ہو گئے. اب یہ جو ہے یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے یہ کہاں سے لی اور کہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ نے یہ منصوبہ بندی کی. وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اگر ایک آدمی ایسی گھٹیا حرکتوں کا مرتکب ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد پھر اسے کیا حق رہتا ہے کہ وہ یہ اس قسم کی باتیں کرے کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی ہے, میرے خلاف جو ہے وہ یہ ہوا ہے. کل اس نے وہاں پہ تقریر کی ہے وہاں پہ میاں والی میں.
देखें कि इमरान खान के पास कितना पैसा हो, बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए। दुनिया को इस जो सादक और अमीन पैसे दे के और झूठा इंसान बना हुआ है ना, इसकी असलियत सामने आनी चाहिए। राणा साहब, ये शुरुआत आपने ही करनी थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक जो वर्कर्स की और जो इस मुल्क के अवाम की उम्मीद होप है ना कि जो कोई इन लोगों को नत्थ डाल सकता है, तो राणा सनाउल्लाह साहब आप ही हैं। जब आप वज़ीर दाखिला नहीं बने थे तो हम सोशल मीडिया वालों ने आपको वज़ीर दाखिला बना दिया था। हमने ये कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को वज़ीर दाखिला जो है वो राणा सनाउल्लाह के अलावा कोई कबूल ही नहीं है, क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब ही, फिर आपने देखा आसफ अली जरदारी ने भी कहा कि कोई सख्त किस्म का वज़ीर दाखिला लगाया जाना चाहिए। तो वज़ीर दाखिला आपको इसलिए बनाया गया था कि इन झूठे फ्रॉडियों को नत्थ डालें, इनके हिसाब किताब करें। इन्होंने जो इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क की जो दौलत दूसरे मुल्कों में भेजी है, इन लोगों ने जो दौलत उड़ाई है, अब इनका तो यूट्यूबरों को, ये वो जो मोईद साहब जो अपने मरे हुए बाप के अंगूठे लगाकर जायदाद हथियाने वाला है, करोड़ों रुपया वो खा गया। उस समी इब्राहिम से पता नहीं कौन कौन से कहाँ से इमरान खान साहब ने जो लोगों को राज़ी किया है, जो उनको जो गवर्नमेंट के पैसे खिलाए हैं, नहीं खिलाए तो अवाम को नहीं खिलाया, बाकी हर बंदे को खिलाया है जिसने इमरान खान को थोड़ा भी सपोर्ट किया है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, ये जो जिसको आपने बेगैरत इंसान कहा है और वो जो इस मुल्क की अवाम को उकसा रहा है, डरा रहा है, खूनी इनकलाब और खूनी लॉन्ग मार्च के बारे में कर रहा है, इसको नत्थ डालना बहुत ज़रूरी है। इसको आप घर से निकलने की धमकी ना दें प्लीज़, खुदा रहा। इसको पकड़कर अटक की जेल या बल्कि इसको मच्छ जेल में बंद करें।